अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम रियासत तमिलनाडु की 10वीं जमात की उर्दू में सरसरी मुताले में पहला सबक ऊंची उड़ान पढ़ेंगे। इसके लिखने वाले मुसन्निफ जो है जिया जाफर हैं। इस किस्से में जो है एक गरीब खानदान होता है और उनके बेटे को आसिफ को एक अच्छी जगह नौकरी मिल जाती है। वो अच्छी हालत पर चले जाते हैं। वो अच्छी हालत पर जाने के बाद उनके माँ बाप और उनकी बहन के रवैया किस तरह बदल जाता है वो इस सबक में देखेंगे, इस वाक़े में हम देखेंगे। चलो अब सबक हिस्से की तरफ आते हैं। आसिफ एक बड़ी फर्म में सेल्स मैनेजर था। कंपनी की तरफ से एक शानदार गाड़ी और रहने के लिए एक शानदार कुटी भी दी गई थी। देखते ही देखते आसिफ तरक्की की मंजिलें तय करता चला गया और कुछ ही अरसे में घर का नक्शा ही बदल गया। तो आसिफ को जो है एक कंपनी में जो है सेल्स मैनेजर के तौर पर रखा जाता और कंपनी में उसे उसकी मेहनत को देखकर उसे और भी अच्छे ओहदे दिए जाते हैं और कंपनी ही की तरफ से उसे एक गाड़ी और एक बंगला भी दिया जाता। अब चलिए उसके माल आ जाने की वजह से उनके माँ बाप में क्या तब्दीलियां आती हैं वो आगे देखेंगे। उसकी मम्मी डैडी और उसके लाडली बहन के रख रखाव में काफी तब्दीली वाक़ हो गई थी। यानी कि उसके माँ बाप और बहन में रहन सहन में तब्दीली आ गई थी क्योंकि पैसे आ गए थे, इसलिए उनमें तब्दीली आ गई थी। अब तो उन सब का दिमाग सातवें आसमान की बुलंदियों को छूने लगे। कल तक जो फटे पुराने लिबास में और रूखा सूखा खाकर जिंदगी गुजार रहे थे, आज उन्हें हर चीज में कीड़े नजर आने लगे और वो ऊंची सोसाइटी में बैठने उठने वाले लोगों के से मुरासिम बढ़ने लगे। यानी कि जैसे ही माल आया तो वो अपना पिछला गुजरा हुआ जमाना भूल जाते हैं। पहले जो फटे पुराने कपड़े इस्तेमाल करते थे, रूखी सूखी रोटियां या गजा इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज इस तरह हो गया है कि वो हर अच्छी ग़िज़ा पर भी कुछ ना कुछ नुक्स निकालते हैं। कुछ नमक नहीं है, ऐसी कुछ बातें बताते हैं। तो अब वो ऊंचे सोसाइटी के मालदार लोगों से उनके ताल्लुकात बढ़ने लगे हैं। अब वो अपने अकलौते बेटे आसिफ के लिए बेहद मालदार घराने की बहू लाने के ख्वाब देखने लगे। अब उनके आसिफ के माँ बाप जो है एक मालदार लड़की से निकाह करके लाने का इरादा करते हैं। कई अच्छे और शरीफ घराने से आसिफ के लिए रिश्ते आए, लेकिन उनमें से एक रिश्ता भी उनको पसंद नहीं आया क्योंकि उनके यहाँ अब सिर्फ किसी शरीफ घराने से आने वाले रिश्ते की कोई अहमियत नहीं थी। अब तो उनका मेयार सिर्फ और सिर्फ दौलत थी। अब आसिफ के लिए कई नेक शरीफ लोगों के घराने से भी रिश्ते आ रहे थे, लेकिन वो उन लोगों को पसंद नहीं थे। आसिफ के माँ बाप को पसंद नहीं थे क्योंकि वो उन्हें मालदार चाहिए था। अब उनके पास मेयार जो है दीनदार अच्छे लोग शरीफ लोग ये नहीं थे, सिर्फ माल ही उनके पास मेयार था। आसिफ एक इंतहाई शरीफ और नेक इंसान था, लेकिन माँ बाप इस तरह थे, लेकिन उनका बेटा जो है एक इंतहाई शरीफ और नेक इंसान था। उसे घर वालों के ये बदलते तेवर बिल्कुल पसंद नहीं थे। उसने कई मरतबा अपनी मम्मी और डैडी को अपनी राय से आगाह भी किया था। आसिफ जो है शरीफ और नेक इंसान था। वो अपने घर वालों को बताता था कि हमें मालदार लड़कियां नहीं चाहिए, एक शरीफ लोग हो, पढ़े लिखे हो, इतना ही काफी है। लेकिन वो उसकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थे। मम्मी
मुझे सिर्फ पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की चाहिए। आसिफ कहता है मुझे सिर्फ पढ़ी लिखी और खूबसूरत लड़की चाहिए। अगर शरीफ और नेक सीरत लड़की किसी गरीब घराने की भी हो तो कोई मुज़ायक़ा नहीं, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि गरीब घराने की लड़की आपकी खिदमत गुजार और फर्माबरदार रहेगी, जबकि किसी दौलतमंद घराने की लड़की से आप ऐसी उम्मीद नहीं रख सकते। तो आसिफ उन्हें समझाता है आप जो है नेक हो, मेरे लिए बीवी जो है, लड़की जो है नेक तलाश कीजिए, और शरीफ गरीब घराने भी हो तो भी कोई मुज़ायक़ा नहीं। ऐसी ही लड़कियां जो है आपकी खिदमत करेंगी। अपनी माँ को समझाता है आसिफ, आपकी खिदमत करेगी। लेकिन अगर दौलतमंद लड़की लेकर आएंगे तो वो आप इन चीज़ों की उम्मीद नहीं रख सकते। वो आपकी खिदमत नहीं करेगी, आपकी बात नहीं मानेगी। कि आसिफ उन्हें समझाता है। मगर आसिफ की माँ बाप को ये कैसे गवारा हो सकता है कि वो गरीब और नादिर घराने की लड़की को ब्याह करके ले आए। मगर आसिफ के माँ बाप को ये कैसे गवारा हो सकता है कि वो एक गरीब और नादिर घराने की लड़की को ब्याह करके लाए। लेकिन आसिफ के माँ बाप को पसंद नहीं था कि वो गरीब लड़की से ब्याह के माने शादी करके लाए। वो अपनी तल्ख माजी को बिल्कुल फरामोश कर चुके थे, यानी कि अपनी जो गुजरा हुआ जमाना था उसे, वो गुर्बत का जमाना था, उसे बिल्कुल भूल गए थे उनके माँ बाप, आसिफ के माँ बाप। जब वो जबरदस्त तंग दस्ती की हालत में जिंदगी गुजार रहे थे, आज तो उन्हें एक चांद सी बहू के साथ साथ लाखों रुपये का जहेज, शानदार कार और बहुत सारी चीजें, एक आलिशान बंगले भी चाहिए था। काफी तलाश और जुस्तजू के बाद आखिरकार उन्हें एक बहुत मालदार, दौलतमंद और एडवांस घराने का रिश्ता मिल गया। इसके जैसे कि मैं पहले बताया, वो जो है पहले आसिफ की नौकरी आने से पहले वो गरीब घराने से थे, बहुत तंगदस्त थे, मुश्किल में गुजरता था उनका, जिंदगी गुजरती थी। लेकिन आज उनको क्या चाहिए, एक मालदार बहू चाहिए, और उससे जहेज लेना चाहते हैं, लाखों रुपए जहेज लेना चाहते हैं, कार, बंगला, ये तमाम चीजें उनसे उम्मीद लगाए बैठे हैं। लेकिन क्या होता है, काफी तलाश के बाद एक मालदार घराने के रिश्ते के लिए बात चलती है। आगे क्या होता है देखेंगे। वो लोग शहर के एक बहुत बड़े बिल्डर थे, बिल्डर जैसे बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं क्या, वैसे सोने पे सुहागा के उनकी एक ही बेटी थी, और वो बड़े मालदार थे, बड़े बिल्डर्स थे, बड़े बड़े इमारतें बनाते थे, और उनकी सिर्फ एक ही बेटी थी। आसिफ की बहन ने और उनके वालिदैन ने आसिफ को इस बात के लिए राजी कर लिया था, वो एक बार खुद चलकर लड़की को देख ले। आसिफ, जैसे कि पहले बताया हमने, आसिफ जो एक शरीफ और नेक इंसान था, उसे नेक और खूबसूरत लड़की चाहिए थी, उसे मालदार लड़कियों को पसंद नहीं था। लेकिन उनके माँ बाप और बहन के इसरार पर वो उन्हें देखने के लिए तैयार हो जाता है, और उससे चंद बातें करके अपनी तसल्ली कर ले और फिर अपनी राय से आगाह कर दे। तो उसे आसिफ को समझा कर ले जाते हैं। जाकर हम पहले बात कर लेंगे, आगे की बात आगे देखते हैं। आसिफ के सामने उसके घर वालों ने उस लड़की की हुस्न सूरत और हुस्न सीरत के बारे में इस कदर ज़मीन और आसमान के खिलाबे मिलाए के वो उनके साथ चलने के लिए राजी हो गया। लेकिन आसिफ के माँ बाप उस लड़की के बारे में बहुत हसीन है, बहुत खूबसूरत है, अच्छी अखलाक वाली है, ये तमाम चीज़ें उसकी खूबियाँ बताकर उसे राजी कर लेते हैं। किसे?
आसिफ को। फिर एक शाम वो आसिफ को लेकर लड़की वालों के शानदार महल नुमा कोठी पर पहुंचे है। वो आसिफ को लेकर एक मालदार घराने के बंगले के अंदर जाते हैं। लड़की के डैडी और मम्मी ने बड़ी मोहब्बत और बड़ी गर्मजोशी से उनका इस्तकबाल किया। अब लड़की के जो वालिदैन ही वो जो है बड़ी इस्तकबाल करते और बड़े इज्जत से उन्हें बुलाकर बिठाते। खोटी निहायत शानदार थी, आरास्ता पैरास्ता थी। उसके सारे कमरे एयर कंडीशन थे। फर्श पर दबेज कालीन बिछा हुआ था। छत पर बहुत कीमती और खूबसूरत झाड़ लटक रहे थे। हर कमरे में कीमती और नफीस फर्नीचर उनके दिल दौलत और सरवत का ऐलान कर रहे थे। लड़की ने बड़ी फखरिया अंदाज में बताया। लड़की की माँ ने बड़े फखरिया अंदाज में। अच्छा, तो इसमें क्या बताना चाहते हैं, वो जैसे उनके घर को जाते हैं, जैसे बहुत बड़ा बंगला होता है, उसके अंदर जो है बहुत शानदार चीजें होती हैं जो आराम के लिए आराम आयश की पूरी चीजें मुयसर होती हैं। एयर कंडीशन, हर कमरे में एयर कंडीशन होता है जिसे हम एसी भी बोलते हैं, नहीं क्या, वो होता है। जमीन पर कालीन बिछा होता है, बड़े बड़े झूमर वगैरह लगे होते हैं, बड़े बहुत सारे फर्नीचर्स, टेबल चेयर वगैरह कीमती लगे होते हैं। तो वैसे में लड़की की माँ उनसे बड़े फख्र के अंदाज में बात करती है। मेरी बच्ची अभी अभी शॉपिंग करके माल से वापस आई है और ढेर सारे ड्रेस उठा लाई है। उसकी माँ कहती है मेरी बेटी जो है अभी शॉपिंग जाकर आई है और बहुत सारे ड्रेसेस भी लाई है। मेरी बच्ची अभी अभी ये उसकी पुरानी आदत है। ये ड्रेस को एक बार पहनने के बाद दोबारा नहीं पहनती, बल्कि अपनी नौकरानियों को दे देती है। आप लोग तब तक टीवी प्रोग्राम देखिए, मैं बीबी को आपके आने की इतला देकर आती हूँ। यानी कि लड़की की माँ कहती है उसकी पुरानी आदत है, वो जो है शॉपिंग करना उसकी पुरानी आदत है। वहां जो है दूसरा क्या कहती है, वो अब ये अपना ड्रेस, अपना लिबास अगर ये एक बार पहन लेती है तो दोबारा वो ड्रेस नहीं पहनती, वो अपने नौकरानियों को दे देती है। ये कहकर वो उनको आसिफ और उनके माँ बाप को बिठाकर कहती है, लड़की की माँ कहती है तब तक आप टीवी देखिए, मैं बीबी को इतला देती हूँ कि आप लड़की आपको देखने के लिए, रिश्ते के लिए आए हैं। आसिफ को इस माहौल से सख्त घुटन सी महसूस हो रही थी, मगर उसके डैडी, मम्मी और छोटी बहन के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। उन्हें इतने बड़े खानदान की लड़की मिली थी जो करोड़ों की वाहिद मालिक थी। आसिफ को ये चीजें बड़ी पसंद नहीं थी, उसे वहां रहना घुटन महसूस हो रहा था, तकलीफ हो रही थी। लेकिन आसिफ के माँ बाप और बहन को बहुत पसंद था, क्योंकि एक करोड़पति की वाहिद अकेली एक ही बेटी है। आखिर खुदा करके कुफ्र टूटा। बीबी कमरे से बाहर आने से पहले भीनी खुशबू का एक जोरदार झोंका आया और पूरे कमरे को मुअत्तर कर गया। यानी कि वारिस जो लड़की है वो आने से पहले उसका जो परफ्यूम की जो खुशबू है, इतर की जो खुशबू है, वो पूरे कमरे को मुअत्तर कर गई, खुशबूदार कर गई। यानी खुशबू पहले लड़की के आने से पहले वो माहौल में वो खुशबू फैल जाती है। चंद लम्हे के बाद जब बीबी किसी हसीना आलम की तरह इटलाती हुई नमूदार हुई, उसके नीम बरहाना होने की तपिश आसिफ की पेशानी अरख आलूद हो गई। यानी कि मॉडर्न कपड़े पहनते हुए
नींब भराना, आधे कपड़े आधे जो मॉडर्न ड्रेस होता है वैसे पहन कर आती है। उसे देखकर पसीना छूट जाता है आसिफ का। उसकी मम्मी ने अपनी लाडली बेटी को शान शौकत जताना शुरू कर दिया। मेरी बेटी ने शहर के सबसे टॉप कॉलेज से बीकॉम किया है। वो लड़की की माँ कहती है मेरी जो बेटी है या शहर की सबसे टॉप कॉलेज है वहां से जो है बीए की डिग्री हासिल की। और मेरी बच्ची म्यूजिक का बड़ा शौक है, म्यूजिक सुनती है या म्यूजिक का बड़ा शौक है। और और शौक है ऊपर वाले मेरे बच्ची के गले ऊपर वाले ने मेरी बच्ची के गले में ऐसे तरंग भर दिया है कि उसकी आवाज सुनने वाले ये एकदम मस्त हो जाता है, सुनने वाला ये एकदम मस्त हो जाता है। दुनिया भर के एल्बम उसके लाइब्रेरी में मौजूद हैं। मैंने कि लड़की की माँ उसकी तारीफ करती है कि मेरी बेटी को बहुत म्यूजिक बहुत पसंद है, वो बहुत अच्छा गाना गाती है, कोई भी सुन ले तो वो उसके गाने को सुनता रहेगा। इस तरह की और उसकी बहुत सारी फोटोज वगैरह की एल्बम वगैरह लाइब्रेरी में मौजूद है ऊपर। कॉलेज के ड्रामों और डांस प्रोग्राम में हमेशा अव्वल आती है बीबी। यानी कि कॉलेज में डांस का प्रोग्राम हो और गाने का प्रोग्राम हो, कॉलेज में वो अव्वल आती। तुम भी तो कुछ पूछो, मैं ही बोली जा रही हूँ। आरएस की लड़की की माँ कहती है आप लोग अभी कुछ बोलो, मैं ही तब से बोली जा रही हूँ। शबाना बड़ी शान दिल रुबाई से मुस्कुराई, आसिफ से बड़ी बेबाकी से मुखातिब हुई। अब शबाना जो है वो लड़की है जिसे रिश्ता देखने के लिए जाते हैं। वो मुस्कुरा कर आसिफ से मुखातिब होते, उससे आसिफ से बात करती है। मिस्टर आसिफ, आपकी क्या हॉबीज हैं? आप इस बोले तो मशगला क्या पसंद है आपको? आसिफ को तो यहाँ का माहौल पहले से बहुत ही घुटन महसूस हो रही थी। ऊपर से शबाना का बेबाकाना रवैया देखकर तो वो हैरान रह गया। पहले से आसिफ को इस माहौल में परेशानी थी और लड़की खुद उनसे मुखातिब होने से, बात करने से ये और परेशान हो जाता है। वो शबाना की बात का कुछ जवाब नहीं देना चाहता था। वो जो हॉबीज पूछती है, आपका मशगला क्या है, आपको क्या पसंद है, उसका जवाब आसिफ नहीं देता है, उसे पसंद नहीं। इसलिए उसने शबाना की बात सुनी अनसुनी कर दी। सुनने के बावजूद भी वो उसका जवाब नहीं देता। आसिफ की मम्मी ने जल्दी से दरमियान में कहा। आसिफ की माँ कहती है, आसिफ बेटा शर्माओ नहीं, तुम भी तो कुछ जवाब दो ना। फिर शबाना की मम्मी से मुखातिब होकर बोली तो आसिफ की माँ कहती है शर्माओ नहीं, तुम भी कुछ जवाब दो। वो फिर मुखातिब होती है, यानी कि लड़की के वालिदा से मुखातिब होती है। फिर शबाना की मम्मी से मुखातिब होकर बोलती है, बहन जी बात दरअसल ये है कि मेरा बेटा बहुत शर्मीला वाक़ हुआ है, खास तौर पर लड़कियों को देखकर तो बहुत ज्यादा घबरा जाता है। लीजिए और सुनिए। तो उसकी माँ कहती है, आसिफ की माँ कहती है, वो लड़कियों को देखकर शर्मा जाता है, उससे बात करना मुश्किल होता है। अरे भाई अब तो मॉडर्न जमाना है, हमें नए जमाने के साथ चलना चाहिए, भला इसमें शर्माने की क्या बात है? मुझे देखिए, मैं तो बिल्कुल नहीं शर्माती, शबाना इटलाती हुई बोली। लड़की खुद बोलती है, शर्माने की बात नहीं, ना मॉडर्न जमाना है, मैं खुद भी शर्माती, मैं एक लड़की रहने के बावजूद भी शर्माती नहीं है, ऐसे लड़की कहती है। अच्छा मिस्टर आसिफ, आप बताइए आपका क्या जॉब करते हैं? आप बताइए कि क्या जॉब करते हैं? आसिफ से पूछती है, आप क्या नौकरी करते हैं?
शहर के एक मशहूर बड़े फर्म में सेल्स मैनेजर हूँ। आसिफ ने बहुत ठहरे हुए लहजे में जवाब दिया। वो आसानी से जवाब देता, मैं एक कंपनी में मैनेजर हूँ, सेल्स मैनेजर हूँ। शबाना ने फौरन ही दूसरा सवाल कर डाला। दूसरा सवाल, मिस्टर आसिफ, क्या मैं आपकी सैलरी मालूम कर सकती हूँ? यानी कि आसिफ से पूछती है, क्या मैं आपका दरमाहा कितना है, आपकी सैलरी तनख्वाह कितनी है, जान सकती हूँ? पूछती है। उसने बाकायदा आसिफ का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। अब गोया लड़की जो है आसिफ का इंटरव्यू लेना शुरू कर दिया। जी हाँ, आसिफ ने जवाब दिया, 40,000 रुपये माहाना। महीने को जो है माहाना, एक माह को जो है 40,000 रुपये मैं तनख्वाह लेता हूँ। सिर्फ 40,000? शबाना ताज्जुब से बोली। शबाना ताज्जुब से, आज के दौर में 40,000 की कोई औकात ही क्या है? तो कहती है 40,000 रुपये कोई मायने रखते नहीं आज के जमाने में। आजकल मामूली सी मामूली रेस्टोरेंट वाले, फ्रूट मर्चेंट, ओल्ड आयरन मर्चेंट और कार डीलर इससे कहीं ज्यादा कमा लेते हैं। वो लड़की कहती है ये रेस्टोरेंट, जो छोटे छोटे होटल्स वगैरह रखे हुए हैं, होटल रेस्टोरेंट, वो लोग भी 40,000 से ज्यादा, रेस्टोरेंट, फ्रूट मर्चेंट, फल वगैरह के फ्रूट्स, फल फलाली जो फरोख्त करते हैं, वो लोग भी जो है इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। या ओल्ड आयरन मर्चेंट, जैसे लोहे की पुरानी चीजें वगैरह लेते हैं क्या, वो भी कई कार के डीलर्स वगैरह भी इससे भी ज्यादा कमा लेते हैं। वैसे मैं आपकी इतला के लिए अर्ज कर दूं, मेरे डैडी मुझे हर माह 15,000 रुपये पॉकेट मनी देते हैं। इसके अलावा हर महीने 10-12,000 रुपये शॉपिंग के लिए डैडी से अलग ले लेती हूँ। तो लड़की कहती है, मेरे डैडी, वो बताती है, मेरा माहाना खर्च जो है जेब खर्च के वास्ते, पैकेट मनी जो है, मेरे अब्बाजान जो है माहाना के 15,000 रुपये देते हैं, और हर माह 10 से 12,000 रुपये कपड़े के खरीदो के लिए, शॉपिंग के लिए मैं एक्स्ट्रा ले लेती हूँ। क्या कहती है, अब आप ही बताइए कि आपके 40,000 रुपये की तनख्वाह में मेरा क्या होगा? इतनी सी रकम में किस तरह गुजारा कर सकूंगी? लड़की पूछती है, 40,000 रुपये में जाको मैं कैसा जिंदगी गुजारना सा तुम्हारे साथ आकर? शबाना की बातें सुनकर आसिफ के पसीने छूट गए। हालांकि जिस कमरे में वो बैठे हुए थे वो एयर कंडीशन था। आसिफ ने घर आकर ऐलान कर दिया कि मैं ऐसी जगह हरगिज भी शादी नहीं करूंगा जहां मेरी इज्जत नीलाम हो और मेरे होने वाली बीवी शौहर की तनख्वाह से ज़्यादा खर्च करने वाली हो। तो ये बातें सुनकर आसिफ अपने घर, ये लोग घर चले जाते हैं। घर जाने के बाद आसिफ ऐलान करता है, मैं जो है इस तरह की मालदार लड़कियों से शादी नहीं करूंगा जो मेरी इज्जत नहीं करते, मेरा मजाक उड़ाते हैं। ऐसे लोगों से मैं, ऐसे घरानों से शादी नहीं करूंगा, और शौहर की अपनी तनख्वाह से ज्यादा खर्च करने वाली हूँ, यानी कि मेरे कमाने से भी ज्यादा खर्च करने वाली लड़कियों से मैं शादी नहीं करूंगा। ये रहा, ये सबक इख्तिताम पर पहुंचा। इससे हमने क्या नतीजा, इससे हमने क्या सबक हासिल किया? झूठी शान नहीं करनी चाहिए। झूठी शान का नतीजा देखो, वो लोग जो है एक मालदार घराने को जाते हैं और वहां जो है बेजलील होकर आते हैं। और इंसान कितने भी तरक्की करने के बावजूद भी अपने माजी को कभी नहीं भूलना चाहिए। तीसरा पॉइंट जो है, मालदारी पर कभी भी इतराना नहीं चाहिए। माल कभी भी आ सकता है, कभी भी जा सकता है। खिनात की जिंदगी गुजारना चाहिए, जिस पर भी हो, जिस हालत में भी हो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करना चाहिए। लड़कियों के इंतखाब के ताल्लुक से भी आखिरी में जहेज के ताल्लुक से भी बात आई इसमें। तो जो है हुस्न सीरत, अच्छी सीरत वाली लड़कियों का इंतखाब करना चाहिए, जिससे जो है घर जो है सुकून से रहेगा। चलिए ये रहा सबक। चलिए अब हम इसके ये माने
आप खुद भी देख ले सकते हैं, तरीन जवाबात मुंतखब कीजिए। देखो, आसिफ एक बड़ी फर्म में डैश था, तो क्या था वो? सेल्स मैनेजर था। आसिफ के लिए बार बार रिश्ते आसिफ के लिए बार बार रिश्ता आने के बावजूद भी वालिदैन को पसंद न करने की वजह उनका मेयार डैश था। क्या था उनका मेयार? माँ बाप का सिर्फ दौलत था। उसके बाद एक शाम आसिफ को लेकर वालिदैन एक डैश पर पहुंचे। गरीब खाना नहीं, शानदार खोटी पर पहुंचे। उसके बाद जो है चौथा, आसिफ की माहाना तनख्वाह डैश रुपए थी, 40,000 रुपये। सबक को समझिए और सवालात के जवाबात को अपने अल्फाज में लिखिए। आसिफ की माँ अपने लिए किस तरह की बहू लाने की फिक्र कर रही थी? आसिफ की माँ अपने लिए एक मालदार बहू लाने की फिक्र कर रही थी, इतना ही है। आसिफ किस तरह का इंसान था? आसिफ इंतहाई शरीफ और नेक इंसान था। आसिफ एक इंतहाई शरीफ और नेक इंसान था। शबाना ने आसिफ से क्या पूछा? पहले वो आपके हॉबीज क्या हैं, आपकी तनख्वाह क्या है, ये तमाम सवाल वो पूछते हैं। शबाना को पैकेट मनी माहाना कितनी मिलती थी? शबाना कितने मिलती थी? 15,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। शबाना को 15,000 रुपये पॉकेट मनी मिलती थी। शबाना की बात सुनकर आसिफ का क्या हाल हुआ? वो पसीने से शराबोर हो गया। ये रही चंद सवाल और जवाबात। उसके बाद बाकिया चीज़ें इंशाल्लाह अगली क्लास में वक्त हो तो बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कोई भी शुबा हो, डाउट हो, हमारा चैनल है लर्न विद हफीज़, जिसमें मैथमेटिक्स की 10वीं जमात के मैथमेटिक्स रियाजी के सवालात हल करके डाले गए हैं। आप मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद हफीज़ पर जाकर देखिए। कोई भी शुबा हो, डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और हमारे चैनल लर्न विद हफीज़ को सब्सक्राइब कीजिए।